एक छोटे से गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की मीरा थी जो किताबों के प्रति अपनी बहुत शौकीन थी। गांव में उसके पास कोई गणित या विज्ञान की किताबें नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। मीरा ने गांव के शिक्षक से कहा, मुझे अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ना है। शिक्षक ने उसे गांव के बाहर की नगरी में एक पुस्तकालय के बारे में बताया। मीरा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए जुट जाने का निर्णय लिया और पुस्तकालय की यात्रा शुरू की। वहां उसने बहुत सी नई और ज्ञानवर्धन करने वाली किताबें पाईं। मीरा ने अपनी पढ़ाई में जुटाए गए ज्ञान को अपने गांव के बच्चों के साथ साझा करने का निर्णय लिया। उसने गांव में एक छोटी सी पढ़ाई की कक्षा बनाई और बच्चों को मौलिक विज्ञान और गणित की शिक्षा देना शुरू किया। मीरा ने अपने सपने को जीवंत किया और उसने अपने गांव के बच्चों को नई दिशा दिखाई। उसकी मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और उसने बच्चों में ज्ञान का प्यार बुढ़ाया। एक गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का नील अपने पिताजी के साथ एक छोटे से खेत में मिलकर काम करता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा किसान बनेगा और अपने गांव को नई तकनीकों से सुसज्जित करेगा। नील ने खेती में नए तरीकों का प्रयोग करने का निर्णय किया और वह खेतों में सुधार के लिए नई तकनीकों का अध्ययन करने लगा। उसने जल, मिट्टी और वन्यजीवन के साथ संवेदनशीलता से खेती करने का एक नया तरीका विकसित किया। एक दिन गांव में एक किसान महोत्सव हुआ, जहां नील ने अपनी नई तकनीकों से सुसज्जित हुए खेतों को प्रदर्शित किया। उसकी नई तकनीकें गांव वालों को हैरान कर देने वाली थी और उसे सराहा गया। नील की मेहनत और नए तकनीकों का प्रयोग ने गांव की खेती को बदल दिया और सभी किसानों को नए और सुधारित तरीकों से खेती करने का सा बदला। नील ने अपने सपने को हकीकत में बदलकर दिखाया कि मेहनत, नई सोच और संघर्ष के माध्यम से कोई भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम सोना था। सोना गांव की मात्रा पाठशाला में पढ़ाई करता था और उसका सपना था कि वह एक दिन वैज्ञानिक बनेगा। वह रोज शिक्षक से नए चीजों के बारे में पूछता और खुद भी उन्हें अपने उत्तरों के साथ साझा करता था। उसकी मेहनत और उत्साह ने उसे गांव के अन्य बच्चों में अलग बना दिया। एक दिन गांव में एक विज्ञान मेला हुआ, जहां छात्रों को अपने आविष्कारों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला। सोना ने वहां अपनी नई आविष्कारशील यंत्र प्रस्तुत की, जो गांव के लोगों के जीवन को सुधारने में मदद कर सकती थी। उसका आविष्कार बड़ी प्रशंसा प्राप्त करता है और उसे एक विशेष पुरस्कार से नवाजा जाता है। इससे सोना का सपना पूरा हो जाता है और वह एक वैज्ञानिक बनकर गांव की ऊर्जा समस्याओं का समाधान करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटे से गांव में भी अगर कोई सही दिशा में मेहनत करे और सपनों की पूर्ति के लिए समर्थ हो, तो वह किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार को सुखी जीवन दिलाएगा। वह गरीबी के बावजूद भी कभी हार नहीं मानता था और मेहनत में विश्वास रखता था। एक दिन उसने एक पुराने पुस्तक में पढ़ा कि शिक्षा से सब कुछ मुमकिन है। राजू ने अपने जीवन को सुधारने का निर्णय किया और स्कूल जाना शुरू किया। उसने मेहनत और समर्पण से अपनी पढ़ाई को पूरा किया और अच्छे अंक प्राप्त किए। धीरे धीरे राजू ने एक अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर बनने का सपना देखा और उसने मेहनत और उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अच्छे ग्रेड्स हासिल किए। आज राजू एक सफल कंप्यूटर इंजीनियर बन गए हैं और उनका सपना सच हुआ है। उन्होंने अपने परिवार को सुखी जीवन दिलाया है और गांव के बच्चों को पढ़ाई के महत्व का सिखाते हैं। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और उम्मीद से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आलसी लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने कभी भी मेहनत नहीं की और हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता रहता था। एक दिन गांव में एक वृष्टि हुई और सभी लोगों ने अपने खेतों को जलाकर बुआई करना शुरू किया, परंतु अर्जुन ने इसे ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि खेती करने में क्या फर्क पड़ता है, उसे तो अपना मनोरंजन चाहिए। जब फसलें पूरी हो गईं, तो लोगों ने देखा कि अर्जुन का खेत खाली है और वह अब पछता रहा है। गांव वाले ने उसे समझाया कि मेहनत के बिना सफलता मुमकिन नहीं है और उसे अपनी गलती समझाए।
अर्जुन ने उस दिन से मेहनत करना शुरू किया और उसने देखा कि कठिनाइयों को पार करना और मेहनत से ही सफलता मिलती है। उसकी इस सीख ने उसे नई दिशा में बदल दिया और उसने अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदला। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ नामक राजकुमार नेपाल के लुम्बिनी नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। सिद्धार्थ ने जीवन के अध्ययन के बाद लोगों के दुख से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति की तलाश में निकला। उन्होंने अनित्यता, दुख और अहंकार के उपादानों का अध्ययन किया और आत्मबोध की ओर बढ़ा। एक रात सिद्धार्थ ने राजमहल को छोड़कर वन में गमन किया और बौद्ध तपोवन में बैठकर ध्यान लगाया। उन्होंने अपनी आत्मा को पूर्णता और सत्य की प्राप्ति के लिए जागरूक किया। उनका बौद्धत्व में बोध हो गया और वह बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में 4 महासत्यों को बताया: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। उन्होंने अहिंसा, सत्य, आस्था और ब्रह्मचर्य के माध्यम से मार्गदर्शन किया। बुद्ध की शिक्षाएं अनात्मवाद, कर्मफल का त्याग और संयम की महत्वपूर्ण बातें हैं। उनकी कहानी धार्मिकता, समझदारी और संयम की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने वाली है। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने आत्मा की खोज में जुड़े हुए थे। वे अपने शिष्यों के साथ वनवास में निर्वासित हो रहे थे। जंगल की घनी जंगल में उनका मन शांति और सत्य की खोज में लिपटा हुआ था। एक दिन जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, उन्हें एक गर्भवती महिला दिखाई दी, जो बहुतेतर संतानें संजीवनी वन में अपने आत्मसमर्पण से पाल रही थी। बुद्ध ने उससे मिलकर उसकी कथा सुनी और उससे सीखा कि समर्पण और प्रेम से ही सच्ची खोज होती है। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों को यात्रा का निर्देश दिया, जिसमें उन्हें जंगल के सभी प्राणियों के साथ सहजता से रहने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि समृद्धि और शांति का सबसे बड़ा रहस्य अनुशासन और सहयोग में छिपा होता है। जंगल में शिष्यों ने विभिन्न प्राणियों से सीखा कैसे वे अपने स्वाभाविक स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। एक उदाहरण स्वरूप, एक वृक्ष ने शिष्यों को अपनी गहरी जड़ों से सभी को समर्पित रहने की महत्ता सिखाई। इससे उन्होंने समझा कि अपने मूल मूल्यों में स्थिर रहना क्यों आवश्यक है। जंगल में बुद्ध की शिक्षा ने अद्वितीय सत्य को समझाया। सभी जीवों में एक ही ब्रह्मांडीय चेतना है और हर कौन इस अद्वितीयता का अंश है। इस प्रकार बुद्ध ने जंगल के माध्यम से मानवता को सर्वोत्तम मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। जंगल में बीते दिनों में बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान, साधना और सेवा के माध्यम से सच्ची मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। जंगल की शांति ने उन्हें अपने आत्मा का साक्षात्कार करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया, जिसने उन्हें समस्त मानव समुदाय के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। इस प्रकार गौतम बुद्ध की बेहतरीन कहानी जंगल की से नहीं, बल्कि उनके जीवन के इस चरण ने मानव जीवन को शिक्षाप्रद एवं प्रेरणास्पद बना दिया। समय की बात है जब भूतपूर्व प्राचीन भारत में गौतम नामक एक राजकुमार ने सार्थक जीवन की खोज में रचनात्मकता की ओर रुचि दिखाई। उन्होंने राजमहल की विलासिता को छोड़कर भिक्षु बनने का निर्णय किया। गौतम, अब बुद्ध कहलाए, ने दुख की असली उत्पत्ति को समझने के लिए आत्मा की अन्वेषणा में काठमांडू के जंगलों का सफर किया। एक दिन उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हो गए। वहां बुद्ध ने जीवन के चक्र की सत्यता को पहचाना और असंसारी दुख के कारणों को जाना। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से अंधविश्वास, क्रोध और लोभ से मुक्ति प्राप्त करने की मार्गदर्शन की। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान, शील और प्रज्ञा के माध्यम से निजी और सामाजिक दुख से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताया। उनकी शिक्षाएं संसार के विभिन्न कोनों में फैली और उनके अनुयायियों ने उन्हें धर्मगुरु के रूप में माना। बुद्ध ने दी गई उपदेशों से समाज में शांति और सामंजस्य फैली, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। उनकी नीतियों ने भगवान की ऊंचाइयों की ओर मार्गदर्शन किया और उनकी नई कहानी ने मानवता को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में गए। वहां एक स्त्री ने उनसे पूछा कि आप तो किसी राजकुमार की तरह दिखते हैं, आपने युवावस्था में गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया है? बुद्ध ने उत्तर दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए संन्यास लिया है। बुद्ध ने कहा, हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन यह वृद्ध होगा, फिर बीमार होगा और अंत में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मुझे वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है।
बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बहुत प्रभावित हो गई और उसने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही ये बात गांव के लोगों को मालूम हुई तो सभी ने बुद्ध से कहा कि वे उस स्त्री के यहाँ न जाए, क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। बुद्ध ने गांव के सरपंच से पूछा कि क्या ये बात सही है। सरपंच ने भी गांव के लोगों की बात में सहमति जताई। तब बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा कि अब ताली बजाकर दिखाओ। इस पर सरपंच ने कहा कि यह असंभव है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बुद्ध ने कहा कि ठीक इसी प्रकार कोई स्त्री अकेले ही चरित्रहीन नहीं हो सकती है। यदि इस गांव के पुरुष चरित्रहीन नहीं होते तो वह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। गांव के सभी पुरुष बुद्ध की ये बात सुनकर शर्मिंदा हो गए। बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक झुंड आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। एक पत्थर बुद्ध के सर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बुद्ध की आंखों में आंसू आ गए। बच्चों ने देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है, मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपके आंसू आ गए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं इसलिए दुखी हूं कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं तुम्हें सिर्फ भय दे सका। परिश्रम के साथ धैर्य भी। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वो धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। महात्मा बुद्ध प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। शिष्य समुदाय उनके इस मौन के कारण चिंतित हुए कि कहीं वे अस्वस्थ तो नहीं है। आखिर एक शिष्य ने पूछ ही लिया, भंते, आप आज इस तरह मौन क्यों हैं? वे नहीं बोले तो दूसरे शिष्य ने फिर पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? बुद्ध फिर भी मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद कर ध्यानमग्न हो गए। वो बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उसका समर्थन करते हुए कहा, भंते, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? सारे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भंते ये छुआछूत कब से मानने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ, वो अछूत है। वो आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहां खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। मुख्य पृष्ठ, गौतम बुद्ध से संबंधित कहानियां। कवि। एक होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे। उपले पात कर आई थी। बोली, अरे, कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है? होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूं, कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हर्ज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टान क्यों अड़ाती है भाई?
मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुर्की नहीं आई। जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन ही में मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग संवला गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर ही उससे यथार्थ का जनान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तमाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलहज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सलहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो। तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूं कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत न आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लगते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वो जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूह सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बिल्कुल यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो डैक होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और दाढ़ी भी सुबीते से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गाय तो न दूध दे न उनके बछड़े ही किसी काम के हों। बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह बछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में न खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछड़े भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई न होगी। फिर गौ से ही तो द्वार की शोभा है।
सवेरे सवेरे गौ के दर्शन हो जाया तो क्या कहना। न जाने कब ये साध पूरी होगी, कब वो शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गौ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साध थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके